अगर आप फास्टिंग करना सही से सीखोगे तो कौन से रोग आपका पीछा छोड़ देंगे उसकी लिस्ट मैं आज आपको गिनवाने वाला हूं। सबसे पहला जो रोग है वो है फैटी लीवर डिसीज। देखो बहुत इंडिया एपिडेमिक आने ही वाला है फैटी लीवर डिसीज का। आपके लीवर के अंदर अगर 100 ग्राम फैट है और आपके पैनक्रियाज के अंदर अगर 2 ग्राम फैट है, इसका मतलब है कि एक नए डिसीज का जन्म होने वाला है। देखो लीवर के अंदर जब फैट होता है तो बहुत सारे डिसीज का जन्म होता है। पहला जो जन्म होता है वो होता है डायबिटीज का, यानी कि विसरल फैट अभी जमा हो चुका है आपके लीवर में। इसका रीजन क्या हो सकता है? इनएक्टिविटी। इसका रीजन हो सकता है हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक। इवन आपने उस कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करके 5% प्रोटीन भी ऐड किया डाइट में, तो भी ये ड्रास्टिकली रिस्क कम होता है फैटी लीवर होने का। और जब आप फास्टिंग करते हो, मतलब कि खाना नहीं खाते हो, लीवर को मिलती है रेस्ट, तो लीवर जैसे ही रेस्ट करेगा वैसे ही अंदर का जो फैट है वो बाहर निकालेगा। उसके बाद जो पैनक्रियाज होता है उसके अंदर अगर 2 ग्राम फैट है तो भी पैनक्रियाज के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस आता है और इसके वजह से एक नया डिसीज जन्म होता है जो कि है डायबिटीज। पैनक्रियाज काम करना कम कर देता है, इफिशियंसी कम करता है। बीटा सेल अपना जो काम है इंसुलिन प्रोडक्शन का वो कम कर देते हैं बहुत ज्यादा पहले काम करके। डायबिटीज ये डिसीजेस ठीक होना और कंप्लीटली रिवर्स होना चालू होता है, हाँ, बट इसके साथ साथ वॉकिंग, रनिंग, पानी पीना सही तरीके से और फास्टिंग के पहले और फास्टिंग के बाद डाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो डिसीज है आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ये रीसेट होने लगता है 48 आवर्स में जब आप फास्टिंग करते हो। तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जितने डिसीजेस है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज है, उसके बाद फिर थायराइड डिसीज है, ओके, थायराइड में ऑटो इम्यून वाला, ये ठीक होना चालू होता है अगर आप 2 महीने में 9 दिन फास्टिंग करते हो। तो इम्यून सिस्टम रीसेट होगा, बट आपको ट्रिगर पता होना चाहिए कि आपका ऑटो इम्यून का ट्रिगर कौन सा है। ऐसा तो नहीं है कि आप चिप्स खा रहे हो उससे ऑटो इम्यून डिसीज ट्रिगर हो रहा है या किसी बैक्टीरिया वायरस से हो रहा है, उसका इलाज नहीं कर रहे हो और यही कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसका पहले इलाज, उसके बाद इसका, तो डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। और सबसे आखिर का जो डिसीज है वो होने वाला है, गेस करो गेस करो गेस करो गेस करो, ये वाला ब्रेन डिसीज, डेमेंशिया, अल्जाइमर्स। डेमेंशिया 99% प्रिवेंटेबल है अगर आपने आपके ब्रेन को सही तरीके का ब्लड सप्लाई दिया, तो सही तरीके की एनर्जी दी। तो जब आप फास्टिंग करते हो उस समय कीटोन बॉडीज बनते हैं, कीटोन बॉडीज बी को क्रॉस करते हैं, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को, और 40% to 400% ज्यादा एनर्जी देते हैं आपके ब्रेन को। इससे आपका ब्रेन तो झूमने लगता है भैया, और जो भी डैमेज हो चुका है इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से, वो ठीक होने लगता है। ब्रेन आपका ठीक होने लगता है, डेमेंशिया के चांसेस कम होने लगते हैं। इस वीडियो को तेजी से अपने दोस्तों के साथ रीपोस्ट करना, शेयर करना और कमेंट करो फास्टिंग मेरी ई बुक लेके जाओ फ्री में।